हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द आर्ट ऑफ ड्राइंग, यानी चित्रकारी की कला, जिसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करवाएंगे और जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और ग्रामर सीख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आप इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाएँ और हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से आप समझ पाएँ, जान पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि भी आप ध्यान दिए होंगे, मैंने इसको पढ़ा है दी। तो हमने THE को कभी हम दा पढ़ते हैं, कभी हम दी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि हम दा पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम THE को दी भी पढ़ते हैं। कब? अगर THE यानी दा का प्रयोग ऐसे वर्ड के पहले किया गया हो जिसकी स्टार्टिंग वावल से हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आर्ट जो है, आर्ट, ये स्टार्टिंग है ए से और ए क्या है, एक वावल है, इसीलिए हम इसको दा को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। करेक्ट। द आर्ट ऑफ ड्राइंग, ऑफ का मतलब होता है का या की, ठीक है। तो चित्रकारी की कला, आर्ट यानी होता है कला, और हम इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो उल्टा करते हैं, इधर से जाते हैं इधर की ओर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो चित्रकारी की कला, आर्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रोनी एक स्मॉल बॉय है। ओके, रोनी एक छोटा लड़का है। अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, अ मतलब एक। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो रोनी अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, वॉज यानी था या थी, वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है, का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। जैसे लोग संगीत के शौकीन होते हैं, पेंटिंग के, ड्राइंग के, सिंगिंग के, ओके, अलग अलग शौक होता है। तो आप कहते हैं फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ एनीथिंग। क्लियर है। तो वो जो लड़का था, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, वो ड्राइंग का बहुत शौकीन था। बट हिज फादर डिडंट अलाउ हिम टू डू सो। बट लेकिन हिज फादर, उसके पिता, डिडंट, ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, डिड नॉट अलाउ यानी कि डिडंट अलाउ, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे डिडंट या डिडंट, दोनों तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिडंट या डिडंट। हिज फादर डिडंट अलाउ, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, तो उसके फादर ने अनुमति नहीं दिया। डिडंट अलाउ, अनुमति यानी कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया, कह सकते हैं, ठीक है। हिम यानी उसे, टू डू करने के लिए, सो मतलब ऐसा, सो मतलब इसलिए भी होता है, सो मतलब ऐसा भी होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उसके पिता ने उसे अलाउ नहीं किया, आज्ञा नहीं दी, अनुमति नहीं दी। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वन डे एक दिन, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, ऑन अ विंडो सिल, एक विंडो सिल पर, ऑन मतलब पर, विंडो सिल यानी कि जो विंडो को नीचे एक आलमीरा यानी अलमारी की तरह एक चीज़ होती है ना, जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो विंडो सिल पर वह बैठा हुआ था। व्हेन ही सॉ अ रेड कार पार्क्ड आउटसाइड हिज हाउस। व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन मतलब कब भी होता है, लेकिन जब क्वेश्चन हो तब, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, जब। व्हेन जब, ही सॉ उसने देखा, सॉ मतलब देखा, सिंपल पास्ट टेंस, सी का सेकंड फॉर्म है,
तो जब वह देखा या उसने देखा अ रेड कार, एक लाल कार उसने देखा, पार्कड, जिसको पार्क किया गया यानी कि खड़ी किया गया, आउटसाइड, बाहर तरफ, हिज हाउस, उसके घर, तो उसके हाउस के, उसके घर के बाहर तरफ जिसको पार्क किया गया, खड़ा किया गया, या खड़ी कह सकते हैं, पार्कड, खड़ी, खड़ी कार उसने देखा। ही मेड अ स्केच ऑफ इट, ऑफ इट यानी होता है इसका, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका है ना, या इसकी। स्केच यानी आप जानते हैं जब ड्राइंग करते हैं पेंसिल से बिना कलर के, उसको हम स्केच कहते हैं। ठीक है, हम पेंसिल से किसी भी चीज़ की ड्राइंग बनाते हैं, उसमें शेडिंग करते हैं, वो एक हमारा स्केच होता है। क्लियर है। ही मेड, उसने बनाया, मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म है, मेक, मेड, मेड, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पुलिस केम, पुलिस आई, कम, केम, कम, ठीक है, सेकंड फॉर्म है कम का। द पुलिस केम, पुलिस आई, टू हिज हाउस, उसके घर, टू इंक्वायर, इंक्वायर मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, या छानबीन करना। जैसे पुलिस आती है किसी भी केस की छानबीन करती है, ठीक है, तो छानबीन करना, टू इंक्वायर अबाउट अ रेड कार, एक लाल कार के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, तो एक लाल कार के बारे में पूछताछ करने पुलिस आई उसके घर। दैट की, सॉरी, दैट बिलोंग टू अ गैंगस्टर, यहाँ पर दैट का मतलब की नहीं होगा, यहाँ होगा जो, क्योंकि कार के बारे में बात हो रही है। दैट, जो, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड टू मतलब होता है संबंध रखना, ठीक है, जैसे वो रेड कार एक गैंगस्टर से संबंध रखती थी या बिलोंग करती थी, है ना। बिलोंग करना मतलब कि उसका होना या उससे संबंध रखना। गैंगस्टर मतलब होता है आप कह सकते हैं अपराधी, कह सकते हैं अपराधी, डाकू, ठीक है। तो एक अपराधी की, एक डाकू की वो कार थी। रोनी शोड देम, रोनी ने उन्हें, देम यानी उन्हें, उन्हें शो किया यानी कि उन्हें दिखाया, उन्हें अपनी स्केच दिखाया, अपनी ड्राइंग को दिखाया। हिज स्केच, हिज यानी अपनी, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है ना, अपने जो उसने ड्राइंग की थी उसके बारे में बात कर रहा है कि हिज स्केच, अपनी स्केच, फ्रॉम विच द पुलिस गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडल ऑफ द कार एंड इट्स नंबर 2। फ्रॉम विच यानी होता है जिससे, क्लियर है। वेन, फ्रॉम मतलब जिस से, फ्रॉम विच यानी जिससे, द पुलिस गॉट, पुलिस ने प्राप्त किया, गॉट यानी प्राप्त किया, गेट का सेकंड फॉर्म, गॉट द इंफॉर्मेशन, पुलिस ने इंफॉर्मेशन प्राप्त किया, अबाउट के बारे में, द मॉडल ऑफ द कार, कार के मॉडल के बारे में, कार के मॉडल के बारे में, एंड और इट्स नंबर 2, 2 मतलब भी, इट्स यानी इसका, तो इसका नंबर भी उनको प्राप्त हो गया उसके स्केच से, क्योंकि उसने अपने स्केच में जब कार बनाया होगा तो उसमें गाड़ी का नंबर, मॉडल नंबर उसने लिख दिया था, जिससे पुलिस को जानकारी मिल गई, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मतलब होता है कुछ, डेज यानी दिनों, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद, तो कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द पुलिस केम, पुलिस आई, एंड सैड और बोली, दैट की, यहाँ पर दैट का मतलब होगा की, ठीक है, बोली कि बिकॉज ऑफ रोनीज स्केच, रोनी के स्केच के कारण, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, तो रोनी के स्केच के कारण क्या हो गया, उन्हें जानकारी मिल गई। द गैंगस्टर वॉज कॉट,
गैंगस्टर को पकड़ा गया, वॉज कॉट। कॉट क्या है दोस्तों? कैच का थर्ड फॉर्म है। ओके, कैच, कॉट, कॉट। तो जब भी वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है किसी वर्ब का तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। क्लियर है? जो लोग जानते होंगे अच्छी तरह से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, उन्हें पता होगा। उसका मतलब होता है कि वैसा किया गया, वॉज कॉट यानी पकड़ा गया। तो गैंगस्टर को पकड़ा गया। रोनीज फादर प्रेज्ड, रोनी के पिता ने उसकी प्रशंसा की। प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना। क्लियर? प्रशंसा करना। ठीक है, तो रोनी के पिता ने उसकी प्रशंसा की, हिम यानी उसे, ठीक है, या उसकी, तो उसकी प्रशंसा की। एंड और देन यानी फिर, और फिर नेवर स्टॉप्ड हिम, और फिर कभी नहीं उन्होंने उसको स्टॉप किया। फ्रॉम ड्राइंग यानी ड्राइंग करने से, फ्रॉम यानी से, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, तो उन्होंने उसको ड्राइंग करने से कभी नहीं स्टॉप किया, कभी नहीं रोका। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।